हमारे साथ वरुण सिन्हा भी अमरोहा से जुड़े हुए हैं। वरुण, देखिए, अमरोहा की बात करें तो इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि प्रत्याशी तमाम मैदान में। सबसे बड़ी बात है कि इस बार आपने देखा, मुद्दों की बात की जाए, पहले फेज के बाद मुद्दे बदल गए। वहां क्या मिजाज समझ में आ रहा है? देखिए, आपको याद होगा कि जब पहला फेज़ था उस समय प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है वो जनसभा कर रहे थे, रैली कर रहे थे और ढोलक हाथ में लेकर उन्होंने ढोल बजाया और तमाम बातें करते नजर आए। प्रत्याशी तो अपनी तरफ सबसे बातें करते ही रहते हैं, लेकिन वोटर सब ये तय करते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रत्याशियों का फैसला करना है। और आज मतदाताओं का दिन है, तो शायद उनसे पूछते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अमरोहा के अंदर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आज अपने मत का प्रयोग किया आप लोगों ने? देखिए, राष्ट्रीय लेवल पे एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस संविधान ने आम जन को आज़ादी दी, अधिकार दिए, उस संविधान की रक्षा आज जनता की नहीं, देश के लिए बहुत सबसे पहले है। और जहाँ तक लोकल मुद्दों की या जन अधिकार का मामला है, तो उसमें आप ये गौर करेंगे कि सरकार के ने अपने अधिकार बढ़ाए हैं और जनता के अधिकारों को कम किया है। आज अगर सरकार की आलोचना करें, आज सरकार से सवाल करें, आज सरकार से किसी बात पर बात करना चाहें, तो सरकार जो है वो मीडिया के माध्यम से, तमाम और तंत्रों से, विपक्ष के लोग हों या जनता के लोग हों या किसान हों या नौजवान हों, उनकी बातों को यहाँ के मुद्दे क्या हैं? आपके यहाँ के अमरोहा के ऐसे कौन कौन सी परेशानियाँ, दिक्कतें थीं जो नुमाइंदों ने नहीं सुनी और जिसका आधार आपके दिमाग में था? देखिए, सबसे पहले तो ये राष्ट्रीय चुनाव है, तो इसकी ये राष्ट्रीय मुद्दों पर है, लेकिन साथ साथ में लोकल मुद्दे भी हैं। जो पिछले प्रत्याशी रहे, उनके क्षेत्र को अनदेखी करने का आरोप उनके ऊपर रहा, और क्योंकि यहाँ उन्होंने बहुत कम वक्त दिया, और साथ साथ वक्त के साथ साथ ये भी था कि जो यहाँ की ज़रूरी समस्याएं या फिर उनका यहाँ पर होना, जनता के ज़रूरी मुद्दों के बीच होना, जैसे नगर पालिका परिषद का चुनाव या नहीं पाए, आपको लगता है दूरियां रहीं वो जगह। आप अगर मैं आपसे पूछूं तो बुनियादी मुद्दे कौन कौन से रहे यहाँ पर जो आपके दिमाग में इस समय चल रहे हैं? रोजगार कितना है यहाँ पर? रोजगार तो बहुत ही कम है यहाँ पर। रोजगार के ऊपर तो ध्यान नहीं देते यहाँ के लोग, और ना ही शिक्षा पे ध्यान देते हैं यहाँ पर। सिर्फ अपने ही उसके ऊपर चलते खाली। क्या ये कहा जाएगा कि लोग कह रहे हैं कि बीएसपी से मुजाहिद हुसैन, दानिश अली इधर, क्या दिमाग में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का वोट बढ़ सकता है, या एजेंडा साफ क्लियर है कि नहीं, हमें किस तरफ जाना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनका विरोध का वोट बढ़ जाए। यहाँ की सीट की अनुमान संख्या जो है वो लगभग 6 लाख के आसपास है, अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। और वो 6 लाख वोट जो है, अगर वो 2 जगह बढ़ता है तो उसका लाभ सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। उस 6 लाख वोट में से ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी के पास 2 लाख वोट अपना है। 4 लाख वोट लगभग उनके विपक्ष का वोट है, जिसको में बिखराव करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदारी से और जागरूक करेगी। अच्छा बाबूजी, कितने ज़्यादा इस बार के चुनाव में आपको अंतर नज़र आ रहा है? इस बार के चुनाव क्या क्या मुद्दे, क्या घर से सोच के निकले थे और क्या बदलाव लगता है? देखिए, हमें तो कोई बदलाव लगता है ना। अब जैसे नेताजी ने बात कही, बिल्कुल सही कही, समझे? यही हमारी समझ में बात है। इसीलिए कह रहे थे नेताजी को मिलता तो जैसे चलते आ रहे थे वैसे चल रहा है, वो वैसे ही चल रहा है। और कैसे चलते चला रहे थे, जो चल रहा था वही चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके हिसाब से कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं यहाँ पर? आपने अपने मत का प्रयोग किया होगा, वोट डाला? हाँ, वोट डाल दिया। तो वोट क्या सोचते वो डाला? वोट ये सोचा कि वही पार्टी बदली जाए, ये पार्टी से जो है मतलब आपके दिमाग में था कि कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, कि इस पार्टी से अच्छा, अमरोहा में आपसे कारोबार में ज्यादा नुकसान दे पाया है। अच्छा, कारोबार कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा, अमरोहा का कारोबार तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। कॉटन उद्योग। बिल्कुल वरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार देखा जा रहा है, तमाम मतदान केंद्र पर एक बदलाव की बात भी सामने आ रही है।